बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। दोस्तों, सिर्फ 5 सूरों से हर महीने 40,000 कमाने वाले किसान ने बैंक से कैसे 3 लाख रुपए का लोन लिया। अगर आप भी गांव में रहकर सुअर पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सरकार से लोन और सब्सिडी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि एक भी स्टेप छूट गया तो फिर आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाता हूँ। बिहार के रमेश ने लॉकडाउन के बाद गाँव में रहकर सुअर पालन का बिजनेस शुरू किया था। उसके पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने नाबार्ड से लोन लिया था और आज वो हर महीने की कमाई 40 से 50,000 कर रहे हैं। आप भी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ये तरीका अपना लीजिए। और जो लोन वाली सारी स्टेप्स है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको सब्सिडी का पैसा कैसे आपको साथ में देगा, ये सारी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाबार्ड से सुअर पालन के लिए लोन कैसे काम करता है। तो नाबार्ड सीधा तो लोन देती नहीं है, क्योंकि ये लोन आपको बैंक के जरिए मिलेगा और सब्सिडी दोनों का फायदा नाबार्ड से मिलेगा। आपको बैंक में जाकर आवेदन करना है और जो आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद नाबार्ड से सब्सिडी का पैसा आपके पास बैंक खाते में जमा किया जाता है। मतलब लोन आपको बैंक देगी, सब्सिडी आपको नाबार्ड से मिलेगी। तो इस प्रकार आपको ये पैसा मिलेगा। पूरी प्रोसेस के बारे में बात करिए, जैसे सबसे पहले आपको लोन की प्रोसेस किस प्रकार होगी। तो सुअर पालन के लिए लोन लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। अब रिपोर्ट ये होती है कि आपके पास कितनी सुअर है, आप कौन सी ब्रीड की नस्लों से सुअर पालन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपके सुअर पालन पर टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है और हर महीने सुअर पालन से कितनी कमाई होने वाली है। ये सारी जानकारी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। और रिपोर्ट अगर आप बनाए तो आप ये बात ध्यान रखिए, कोई जानकार है जो पशुपालन का बिजनेस शुरू कर रखा है या फिर कोई एक्सपर्ट है जिसने पहले से सुअर पालन का बिजनेस चला रहा है, उससे आप समझदारी से ही अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। उसके बाद अपने जिले में जितने भी बैंक है, जो भी आपके पास बैंक है, जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक है या नेशनल बैंक है, उनमें जाकर आपको संपर्क करना होगा। उसके बाद उसी प्रोसेस के बारे में, लोन प्रोसेस के बारे में वहाँ के जो मैनेजर अधिकारी है उनसे संपर्क करना होगा। उसके बाद जो पूछे गए डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करना है और बैंक आपके फॉर्म की जांच करेगा और उसके बाद जो फॉर्म होगा वो नाबार्ड की संस्था को भेज दिया जाएगा। अगर जानकारी सही हुई, फॉर्म में जानकारी सही है, डॉक्यूमेंट सही है, आपकी रिपोर्ट सही है, तो नाबार्ड से वो आपकी सब्सिडी का पैसा लोन अप्रूवल के रूप में सब्सिडी जारी करेगी और पैसा सीधा आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। अब आता है सवाल कि ये लोन किन्ने मिलेगा, यानी लोन कौन ले सकता है। तो जिस किसान की आयु 18 साल से 60 साल के बीच है वो इस लोन के लिए अपात्र होगा। गांव या कस्बे में रहने वाला किसान इसका अप्लाई कर सकता है। ट्रेनिंग और बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, यानी सुअर पालन का आपके पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है और अपने नाम या लीज पर जमीन होना जरूरी है। अब जमीन आपकी किराए पे हो सकती है या फिर खुद की हो, आपके पास उसका प्रूफ प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो अप्रूवल लोन जल्दी हो जाएगा और अगर आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपके लोन अप्रूवल होने में 15 दिनों का समय लग सकता है। जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, जमीन के कागजात होना चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, तो आप इस लोन के लिए पात्र समझे जाएंगे। अब जानते हैं इस लोन सब्सिडी में नाबार्ड से आपको कितनी सुअर पालन पर सब्सिडी मिलने वाली है। तो सामान्य वर्ग के जो किसान हैं जो अप्लाई करेंगे तो उनको नाबार्ड से 25% की सब्सिडी मिलेगी और अगर आप SC ST और महिला के नाम पर अप्लाई करते हैं तो फिर 33% सब्सिडी मिलेगी और अगर आप पहाड़ी क्षेत्र या पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रों से आते हैं तो फिर आपकी सब्सिडी 40% हो जाती। मतलब अगर आपका 4 लाख रुपए का आपने लोन लिया है उसमें से 1,50,000 रुपए की लोन में आपको माफी मिल जाएगी, यानी आपका लोन माफ हो जाएगा। बाकी के आपको 2,50,000 रुपए वो इतने आपको वापस जमा करने होंगे। अब कमेंट करके आप ये बताइए क्या आप इस साल सुअर पालन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने फ्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सैंपल दिया हुआ है और बैंक की लिस्ट भी दी गई है, जरूर आप डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। यहाँ पर आपको पशुपालन
पालन से संबंधित जो भी बिजनेस है जो किसान बिना पैसों से शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार की तमाम जानकारियां इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। इसलिए किसान साथियों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नए वीडियो बनाए जाए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और किसान साथियों सूअर पालन से अच्छा बिजनेस हो नहीं सकता, क्योंकि इस बिजनेस में जो भी लागत होने वाली है वो नाबार्ड या बैंक से आपको मिल जाएगी। सब्सिडी का पैसा अलग से मिल रहा है, तो फिर आपको देर किस बात की, आपको बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए। और प्रॉफिट का इतना सारा भंडार है इसमें कि आप अगर एक बार शुरुआत कर ली तो आप दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे। और इस बिजनेस में कम लागत से ज्यादा मुनाफे होने वाला एकमात्र बिजनेस है पशुपालन में सूअर पालन। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में सारी जानकारियां समझ में आ गई है कि नाबार्ड से आपको लोन कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं, किन किसानों को ये लोन आपको मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दी गई है। फिर भी आपके कोई भी डाउट या सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नई जानकारी नई उम्मीद के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।